दोस्तों नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं परत दर परत व्यू चैनल का विश्लेषण कार्यक्रम। मुद्दा है, क्या विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए टूट रहा है? कांग्रेस को झटके पे झटका। कांग्रेस एक बहुत पुरानी राजनीतिक पार्टी है और विपक्षी दलों के गठबंधन आईएनडीआई में भी सबसे बड़ा घटक दल है। लेकिन कांग्रेस इस वक्त झटके पे झटके खा रही है। सबसे पहला झटका पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज ये ऐलान करके दिया है कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा के चुनाव तृणमूल कांग्रेस अपने दमखम पर अकेले ही लड़ेगी। दूसरा झटका पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दिया है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में लोकसभा की सभी 13 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेगी। अब इन दो झटकों के बाद तीसरा झटका जो लग सकता है वो है हरियाणा। और हरियाणा में इस वक्त कांग्रेस के दो गुट अलग अलग यात्राएं कर रहे हैं। पहला गुट है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, जो कि घर घर कांग्रेस के नाम से यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। वहीं दूसरा गुट है SRK, यानी कि S फॉर कुमारी शैलजा, R फॉर रणदीप सुरजेवाला, K फॉर किरण चौधरी। इस गुट ने भी बीती 17 जनवरी से हिसार से कांग्रेस संदेश यात्रा के नाम से यात्रा शुरू की हुई है और वह यात्रा 27 जनवरी को सिरसा पहुंच रही है। और जब सिरसा ये यात्रा पहुंचेगी तो SRK गुट के जो नेता हैं वो उसका स्वागत करेंगे और उसी उपलक्ष्य में सिरसा की अनाज मंडी में रैली का भी आयोजन करेंगे। उस रैली के बारे में जानकारी देने के लिए आज मीडिया से रूबरू होते हुए SRK गुट के कांग्रेस नेता वीरभान मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके साथ पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह रोड़ी भी थे, कांग्रेस नेता संदीप नेहरा भी थे, राजन मेहता भी थे, वो अन्य नेता भी थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस हरियाणा में एकजुट हो पाएगी? आपको ये भी बताए चलते हैं कि हरियाणा में जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं सिरसा लोकसभा क्षेत्र के लिए, प्रोफेसर संपत सिंह, उन्होंने भी सिरसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके साथ डॉक्टर KV सिंह और राजकुमार शर्मा और कुछ अन्य नेता, अमीर चावला भी थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस एकजुटता के साथ हरियाणा में कोई यात्रा करेंगी? ये जो अलग अलग गुटों में जो यात्राएं की जा रही हैं उनका क्या संदेश है? उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी मणिपुर से लेकर मुंबई तक भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं। उनकी यात्रा के दौरान असम में उन पर हमला भी हुआ, रुकावटें आई और अब जब 30 जनवरी को
राहुल गांधी की यात्रा बिहार पहुंचेगी पूर्णिया में, तो वहाँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले से ही एनडीए में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, लालायित हो रहे हैं। जिस तरह के संकेत नीतीश कुमार ने दिए हैं, उससे ऐसे लगता है कि अब उनका जेडीयू के साथ, यानी कि लालू यादव के साथ, उनके बेटे तेजस्वी यादव के साथ 36 के आंकड़े हो गए हैं सियासी तौर पर। हालांकि तेजस्वी यादव फिलहाल नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री के पद पर भी हैं, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने एनडीए में शामिल होने की शुरुआत की है और जिस तरह से वो पीएम नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान से नवाजने पर और राम मंदिर का निर्माण करने पर, इससे लगता है कि नीतीश कुमार जल्द ही एनडीए में शामिल होंगे, ताकि 2025 में बिहार में जब विधानसभा के चुनाव हों तो वो उसका राजनीतिक फायदा उठाते हुए फिर से मुख्यमंत्री बन सकें। लोकसभा चुनाव में भी वो अच्छा प्रदर्शन कर सकें, क्योंकि आईएनडीए जो विपक्षी दलों का गठबंधन बना, उसके जो कर्णधार थे वो नीतीश कुमार ही थे और वो चाहते थे कि पीएम फेस का चेहरा उनको आईएनडीए के घटक दल बनाते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि ममता बनर्जी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम फेस के लिए रख दिया था, जिससे लालू यादव और नीतीश कुमार खफा हो गए थे। उन्होंने तब से ही आईएनडीए से दूरियां बनानी शुरू कर दी थी और अब वो दूरी इतनी बढ़ती जा रही है कि नीतीश कुमार हो सकता है आने वाले 2 या 4 दिनों में एनडीए में शामिल हो जाए। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में कांग्रेस का क्या होगा? कैसे कांग्रेस फिर से सत्ता में आ पाएगी? क्या आईएनडीए गठबंधन पूरी तरह से बिखर जाएगा या फिर से मजबूत होगा? सीटों के बंटवारे को लेकर जब अभी से ममता बनर्जी का कांग्रेस के साथ 36 का आंकड़ा हो चुका है और आम आदमी पार्टी का भी इसी तरह से 36 का आंकड़ा हो चुका है, तो ऐसे में कैसे गठबंधन बरकरार रह पाएगा, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब देखना यह है कि क्या आईएनडीए गठबंधन मजबूत रहकर नरेंद्र मोदी की सरकार को आने वाले लोकसभा चुनाव में मुकाबला कर पाएगा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर से किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है परत दर परत, तो कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को ऑल करके दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसे देख सकें, परख सकें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।